महात्मा गांधी के बाद यदि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर। तो उनके विचारों को नमन करते हुए हम सब उनकी इस जयंती पर पुस्तकालय संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और उसकी एक बड़ी योजना कहीं न कहीं हरियाली युवा संगठन ग्रुप के जो पदाधिकारी और सदस्य हैं उनके दिमाग में है, उनका खाका कहीं न कहीं बन चुका है। ये उसकी पहली प्रतीकात्मक यात्रा है। तो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हम लगाते हैं, उसके बुत के आगे हम पुष्प अर्पित भी करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की 3 बातें थी, वो शायद आपके बैनर पर लिखी भी हुई। पहली बात उन्होंने लिखी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और इसके साथ एक और जोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा ग्रहण और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बाबा साहब ने जब कहा कि गरीब व्यक्ति की 2 महामारी है, एक तो क्या है, वो अशिक्षित है और दूसरा क्या है, अंधविश्वासी। दूसरी बीमारी तो उससे अपने आप ही पैदा हो जाएगी। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा का मतलब क्या है, दुनिया को समझने की एक समझ, जिसकी बात ये भाई कर रहा था कि आपको ठीक और गलत की यदि समझ नहीं, आपको झूठ और सत्य का यदि आपको पता नहीं है, आप सत्य और सत्य के बीच में यदि फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको इस दुनिया में कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं। समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं। नहीं है इसका जवाब मेरे पास, नहीं है इसका जवाब मेरे पास। तुमने अपनी वर्जनाओं से काट ली थी मेरी जिह्वा, किसी का अंगूठा भी काट लिया। तुमने अपनी वर्जनाओं से काट ली थी मेरी जिह्वा, मेरे होठ ही सील दिए थे और मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा भी उड़ेल दिया था। तुम्हारी इस करने पर मेरी धमनियों में खोल रहा है बहता लहू। समय के साथ इसका मैं दूंगा माकूल जवाब, समय के साथ मैं इसका दूंगा माकूल जवाब। मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर। ये बाबा साहब की इच्छा थी कि यदि दलित का उद्धार होगा तो किससे होगा, पढ़ने से होगा। लेकिन हम देखें कि केवल तस्वीर तक सीमित रह गए। बाबा साहब का कितना साहित्य हम पढ़ते हैं। यहां पर तमाम साथी बैठे हैं और बात से ही बात निकलती है और बात से ही बात बढ़ती है हमेशा। हम बाबा साहब का साहित्य जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बाबा साहब से सही मायने में परिचित नहीं हो पाएंगे। बहुत बार जब हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर केक काटे जाते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, अच्छी बात है, आप जश्न मनाइए अपने ढंग से, लेकिन कम से कम अपने घर में एक पुस्तक तो उनके नाम की ला करके रख लीजिए, आप पढ़िए और अन्य साथियों को भी पढ़ाइए। वो बाबा साहब अंबेडकर है, उस पर उनका जोर रहा सारी जिंदगी। एक बात और बाबा साहब ने बहुत बेहतरीन कही। संविधान बन चुका था, हम सब उनको संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, और राजनीतिक आजादी हमें मिल चुकी थी। राजनीतिक आजादी क्या है, एक व्यक्ति और एक वोट, बराबर हो गया ना। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि राजनीतिक आजादी के कोई मायने नहीं है जब तक आपके पास सामाजिक आजादी नहीं है। क्या समाज में हम बराबर हैं? भारत का तो पूरा का पूरा जो समाज है वो जातियों पर खड़ा होता है कि वहां पर तो ब्राह्मण के लिए कुछ और स्थान है, राजपूत के लिए कुछ और स्थान है, जाट के लिए कुछ और है, कंबोज के लिए कुछ और है, हरिजन के लिए कुछ और है, वाल्मीकि के लिए कुछ और है। भारत का तो सारा समाज ऐसे चलता है, श्रेणीबद्ध है। तो ये बात जो कही वो बाबा साहब ने कहा कि जब तक सामाजिक आजादी नहीं आएगी आपकी राजनीतिक आजादी क्या रहेगी, अधूरी रहेगी, उसके कोई मायने नहीं होंगे। और ऐसा होता है, बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान हैं वहां पर भी जातिवाद हो जाता है।
वहां पर भी जाति के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही रहा कि हमने सामाजिक परिवर्तन अभी तक नहीं किए हैं। और वो सामाजिक परिवर्तन कहां से होते हैं? आपके विचारों से होते हैं, आपके पढ़ने से होते हैं। अंतिम में बाबा साहब जब बुद्ध की ओर चले गए थे, और उसका भी खास कारण था कि बुद्ध जो है जाति को नहीं मानते, तो उस अंत में बुद्ध का एक विचार है खास, अपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, अपनी रोशनी को पहचानो। जब आप अपनी रोशनी को पहचानोगे, आपकी रोशनी कहां से आएगी? आपके विचारों की रोशनी आएगी। भी हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई नस्ल होती है, ना कोई धर्म होता है। हम सबसे पहले क्या है? मनुष्य हैं, उसके बाद दूसरी बात है। इस पर जोर किसका रहा? बाबा साहब का रहा। ये बात आपको बताना चाहते हैं। एक खास बात और उन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त रखी है कि आखिर भारतीय जनतंत्र किस प्रकार का होगा। और ये कहा उन्होंने कि भारतीय जो जनतंत्र होगा वो तब बेहतर हो सकता है यदि भारत का समाज बेहतर हो। फिर उन्होंने कहा कि समाज क्या है? समाज सबका, सांझे हित, सांझी समझदारी, साझा कल्याण, सांझी परोपकारिता, कि यदि ये बातें समाज में हैं तो आपका समाज बेहतर है, और यदि ये बातें आपके समाज में नहीं है तो आपका समाज बेहतर है नहीं। ठीक। जब बात यहां पे आई, बात में निकली कि सगा के अंदर अब भी कोई घोड़ी पर बैठने की हिमाकत नहीं कर सकता। देखिए कि हम लगभग 70 साल हो गए हैं और अब भी इस प्रकार के सांझे प्लेस हैं। जैसे मंदिर क्या सांझी जगह है, बस स्टैंड क्या आपकी सांझी, स्कूल आपके सांझे हैं, थाई क्या सांझी है, फिरनी क्या है, सबकी सांझी है। लेकिन वहां पर सभी को जाने का क्या है? अधिकार नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से समाज के कानून वहां पर क्या करते हैं? काम करते हैं। इसका मतलब हम में सही मायने में हमारा जनतंत्र अभी तक स्थापित है नहीं हुआ है। तो बाबा साहब के जो चीजें थी वो ये रही कि किस प्रकार से हम एक ऐसा समाज स्थापित कर पाए जो मनुष्यता पर आधारित हो। वो किसी के विरोध में नहीं थे। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो कद है वो पहले की बजाय कम हो गया। हालांकि 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर पूरे वो आए। लेकिन भारत में वो केवल खास समूह के लोगों तक ही सीमित रह गया है। यूं तो हमारे सारे महानायकों की ये त्रासदी होगी कि वो कास्टों ने बांट लिए। इसका मुख्य कारण ये रहा कि अभी तक जो जाति संरचना है वो टूटी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं और ज्यादा वो स्ट्रोंग हो रही है, और ज्यादा वो दूसरे ढंग से मजबूत हो रही है। ठीक। आप कह सकते हैं कि दूसरे के साथ बैठ करके चाय पी सकते हैं, आप उसकी हो सकता है छुआछात खत्म हो गई है, हम ये कहें, उसके साथ भोजन कर सकते हैं। लेकिन जाति संरचना जब टूटती नहीं तो नए नियम बना लेती है, वो अगले स्टेप पर चली जाती है, पुरानी बातें छोड़ देती है। हालांकि बाबा साहब ने इसका एक रास्ता बताया था कि जब तक रोटी और बेटी का संबंध नहीं हुआ तब तक आपकी जाति जो है टूटने वाली नहीं। रोटी और बेटी का संबंध कहां बनता है? जहां पर आप उस व्यक्ति को भी क्या करते हो? अपने बराबर मानते हो, अपना समझते हो। ठीक है ना। बेटी किसको दे देते हो तो उसके साथ क्या बन जाता है? आपकी 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारी बन जाती है। ठीक है। रोटी जब एक साथ बैठ करके आप खा लेते हो तो क्या हो जाती है? आपकी मित्रता मजबूत हो जाती है। ठीक है ना। समाज का एक अपने आप में क्या हो जाता है? एक जैसे मुट्ठी बंद होती है, इस तरह से समाज जो है जुड़ जाता है, उसको ही सही समाज बोला जाता है। अन्यथा यदि लोग क्या करें? अपनी अपनी बातों को लेकर के इधर उधर चलते जाएं तो फिर वो सही मायने में समाज की शक्ति नहीं आती, बल्कि क्या होता है? समाज टूटता है। हालांकि बहुत सारे चिंतक तो ये कहते हैं कि भारत के अंदर यदि हमले हुए, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आकर के
300-400 सालों तक हुकूमत की, तो उसका मुख्य कारण ये रहा कि लोग आपस में क्या थे, बटे हुए थे। लोगों को आपस में क्या था, जोड़ नहीं था। तो ये जोड़ लगाने की कोशिश किसने की, बाबा भीमराव अंबेडकर ने की। तो सही मायने में बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि आप सब लोग जो यहाँ शामिल हैं, कम से कम एक एक दो दो किताब ला करके अपने पास रखें, आप पढ़ें और अपने साथियों को क्या करें, पढ़ाएं। तब ये पुस्तकालय संदेश यात्रा जो आप निकालेंगे, तब वो पुस्तक कारगर हो सकती है, वो सफल हो सकती है। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं। अरुण जी यहाँ पर मौजूद हैं, महेंद्र जी हैं, कुंजन जी हैं, मैं हूँ। साहित्य उपक्रम से 100 रुपये 50 रुपए की किताबें छपती हैं बाबा साहब। आप 2-3 किताबें पढ़ लेंगे, आपको उनकी फिलोसफी समझ में आ जाएगी, और जब आपको समझ में आ जाएगी आप दूसरों को समझा दो। ठीक, नहीं समझ में आओगे तो क्या करेंगे, फिर हम जो सामान्य तरीके होते हैं, ठीक? महात्मा गांधी को भी सभी आदमी क्या करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माला डालते हैं, भूल जाते हैं। भगत सिंह के साथ भी ऐसे होता है। जितने भी हमारे महानायक ऐसे होता है, क्योंकि हम सब के अंदर, जैसे मैडम गुंजन ने बताया कि पढ़ने लिखने की जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और ये कहते हैं कि जब खतरा होता है ना, जब तक आप उस खतरा का विश्लेषण नहीं करोगे तब तक आप उसको निदान नहीं कर सकते। यदि हमें खेत में ये पता ना बीमारी क्या है, तभी तो उसकी दवाई लेकर के आओगे। यदि बीमारी का नहीं पता तो दवाई कौन सी डालोगे, कभी कोई दवाई डाल दें, कभी कोई डाल देंगे, कभी कोई डाल देंगे। ठीक है, हो सकता है 10 में से एक आध बार वो दवाई काम भी कर दे, नहीं उसका फायदा क्या होगा। तो खतरा समझने के लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो ये बाबा साहब की आकांक्षा रही, ये इच्छा रही, और ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ये संदेश लेकर के कहां जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं। और यदि आपके प्रयासों से इस इंद्री के अंदर कोई पुस्तकालय खुलता है, गांव गांव पुस्तकालय खुलते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई काम आप जिंदगी में कर नहीं सकते। नहीं तो ऐसा किया जा सकता है, देखिए आप 200-200 रुपए की किताबें ला करके आप अपने घर रख लें, आप वो किताबें साथियों को पढ़ें, कि जब बुरा समय होता है तो बुरे समय में जो भी हमारे पास साधन होते हैं, उन्हीं साधनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कहा जाता है, अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन किताबें कभी उम्मीद नहीं छोड़ती, है ना साथी। तो इसी संदेश के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको